औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहां का पालने वाला है। बस सामीन, आज मैंने जिस दुआ की सिलेक्शन की है वो सैफ़ कामला की दुआ नंबर 24 है और ये अपने वालिदैन के हक़ में हज़रत की दुआ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है। मसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं कोशिश करूँगा कि इस दुआ को अरबी नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपने सामईन को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी मेरे ऑडियंस हैं उन तक मैं ये पैगाम पहुँचाऊँ कि इमाम की नज़र में, पहले मरहले में मैंने कुरान की नज़र में माँ बाप की अताअत और एहतराम बताया। आज इमाम ने किस तरह दुआ की है वालिदैन के लिए। ऐ अल्लाह, अपने अब्द ख़ास और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाको पाकीज़ा अहले बैत पर रहमत नाज़िल फरमा और इन्हें बेहतरीन रहमत, बरकत और दरूद और सलाम के साथ ख़ुसूसी इम्तियाज़ बख्श। और ए माबूद, मेरे माँ बाप को भी अपने नज़दीक इज़्ज़त और करामत और अपनी रहमत से मखसूस फरमा। ए सब रहम करने वालों ज़्यादा रहम करने वाले, ए अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और उनके जो हुकूक मुझ पर वाजिब हैं उनका इल्म बज़रिया इल्हाम अता कर और उन तमाम वाजिबात का इल्म जो मुझे मुहैया किया गया है उसको मैं पूरा कर सकूँ। जो मुझे बज़रिया इल्हाम बताए उस पर कारबंद रख और इस सिलसिले में बसीरत इल्मी अता कर और इस अमल पर पैरा होने की तौफीक अता फरमा। दुआ कंटिन्यू चल रही है, मैं कुछ उसके सेगमेंट्स आपके सामने शेयर करूँगा। फिर हज़रत ने फरमाया कि मुझे तालीम की है, जो भी तौफीक दी है उस बात पर अमल आए, बग़ैर ना रह जाए और इस खिदमत गुजारी से जो तूने मुझे बतलाई है मेरे हाथ पैर थकन महसूस ना करें उनकी खिदमत करने में। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत है। ये इमाम की दुआओं की सबसे जो खूबसूरती है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि तूने उनकी तरफ इंतसाब से हमें शर्फ बख्शा, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, क्योंकि तूने उनकी वजह से हमारी मखलूक़ात पर कायम किया। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि मैं उन दोनों से इस तरह डरूं जिस तरह एक जाबर बादशाह से डरा जाता है, और इस तरह उनके हाल पे शफीक और मेहरबान रहूं जिस तरह शफीक माँ अपनी औलाद पर शफकत करती है। इतने खूबसूरत अल्फाज हैं कि आज के इस दौर के बच्चों के लिए, कि जो बच्चे समझते हैं कि माँ बाप अगर एक बात करे तो हम आगे से रिएक्टिव होते हैं और उनको साथ ऐसे, मतलब इमाम ने ये दो बातों से पूरी जो तरबियत है कि ऐ अल्लाह, मैं उनसे इस तरह डरूं जिस तरह एक जाबर बादशाह के सामने डरा जाता है, और मैं उनके साथ ऐसे शफकत के साथ पेश आऊँ इस तरह माँ की शफकत है, और उनकी फरमाबरदारी में उनसे हुस्न सलूक के साथ पेश आने को मेरी आँखों के लिए उससे ज़्यादा कैफ अफ़ज़ा करार दे। फिर आगे जाके हज़रत ने फरमाया है कि मैं अगर थोड़ी सी मेरे से नेकी करे मुझे बहुत ज़्यादा मुकद्दम लगे, और मैं अगर बहुत ज़्यादा उन पे एहसान करूँ तो मुझे वो थोड़े लगे। ठीक है, जो नेकी उनके साथ करूँ वो ज़्यादा भी हो तो वो कम तसव्वुर हो, और मेरी तबीयत को नरम और मेरे दिल को मेहरबान बना दे और मुझे उनके साथ नरमी और शफकत से पेश आने वाला करार दे। ऐ अल्लाह, मेरी परवरिश की जज़ाए खैर दे और मेरे हुस्ने निगहदाश्त पर अजर सवाब अता कर। ये सिलसिला चल रहा है दुआ का। फिर कहते हैं, बारे लहा, अगर उन्होंने मेरे साथ गुफ्तगू में सख्ती या किसी काम में ज़्यादती या मेरे हक़ में ऐसा मेरा हक़ उन्होंने गस्ब किया हो, तो मैं अपने फ़र्ज़ मनसबे से कोताही की हो तो मैं उसको बख्शता हूँ। ये बात याद रखिएगा मज़े सामीन, रोज़े महशर माँ बाप को भी जवाब देना है कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ कैसा सलूक किया। ठीक है, ये नहीं है खाली औलाद ने जवाब देना है, माँ बाप के ये यहाँ पे अल्फाज हैं कि औलाद कह रही है कि उन्होंने जो मेरे साथ सख्ती की मैं माफ़ करता हूँ, तो उससे ख्वाहिश करता हूँ कि उनका मुआवजा उनसे ना करना, इसलिए कि मैं अपनी निस्बत
उनसे कोई बदगुमानी नहीं रखता और ना तरबियत के सिलसिले में इन्हें कोई सैल अंगार समझता हूँ। और फिर आगे इमाम के ये अल्फाज चल रहे हैं, खूबसूरत अल्फाज। फिर उसके बाद कहते हैं, मुझे इस दिन जिस दिन हर शख्स उसके अमाल का बदला दिया जाएगा और किसी पर ज्यादती ना होगी, उन लोगों में से करार ना देना जो माँ बाप के आग हुए हों। दो बातें में मोज़सामिन याद रखिएगा। कुछ औलाद माँ बाप ज़िंदा होते हैं तो माँ बाप उनको आग करते हैं नाफरमानी की वजह से, और दूसरा मरहला जो बड़ा ख़तरनाक है, अगर जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं और उनको दोबारा वो याद नहीं करते, उनके लिए कोई एहसान नहीं करते, उनके लिए कोई ऐसी नेकी नहीं करते, तो वो मरने के बाद वो औलाद आग तस्वर की जाती है अल्लाह ताला की बारगाह में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करें, उनसे नेकी हासिल करें ताकि अल्लाह ताला की ज़ात खुश हो। अगर वो दुनिया में नहीं है तो उनके लिए फिर भी नामा माल, उनका कहते हैं ना, नामा माल नेक औलाद की सूरत में बाकी रहता है। तो ये इमाम यहाँ पे वो अल्फाज फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा और मेरे माँ बाप को इससे बढ़कर इम्तियाज़ दे जो मोमन बंदों के माँ बाप को तूने बख्शा है। ऐ सब रहम करने वालों में ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह उनकी याद को नमाजों के बाद, रात की सातों में, दिन के तमाम लम्हों में किसी वक्त फरामोश ना होने दे। ऐ अल्लाह मोहम्मद और आल मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और मुझे उनके हक़ में दुआ करने की वजह से, इन्हें मेरे साथ नेकी करने की वजह से लाजमी तौर पर बख्श दे। मेरी सिफारिश की वजह से उनसे कतई तौर पर राज़ी और खुशनूद हो और उन्हें इज़्ज़त व आबरू के साथ सलामती की मंजिलों तक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह अगर तूने इन्हें मुझसे पहले बख्श दिया, ये अल्फाज दुआ के आखिरी अल्फाज हैं, ये ज़रा प्लीज़ गौर कीजिएगा। ऐ अल्लाह अगर तूने उन्हें मुझसे पहले बख्श दिया है तो उन्हें मेरा शफ़ी बना, और अगर मुझे पहले बख्श दिया है तो मुझे उनका शफ़ी करार दे। ठीक है, अगर माँ बाप पहले बख्शे जाएँ तो वो मेरे लिए शफ़ी हों, अगर मैं पहले बख्शा जाऊँ तो मैं उनके लिए शफ़ी, ताकि हम सब तेरे लुत्फ़ व करम की बदौलत तेरी बुज़ुर्गी के घर और बख्शिश और रहमत की मंजिल में एक साथ जमा हो सकें। यकीनन तू बड़े फजल वाला, कदीम एहसान वाला और सब रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। तो मुझे सामीन, ये इमाम की दुआ का मैं कुछ सेगमेंट्स पहले मैंने कुरान के हवाले से बताया कि माँ बाप की इताअत और दुआ, और फिर आज ये इमाम की दुआ जो वालिदैन के हक़ में है, जो हज़रत ने दुआ की है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माँ बाप की इताअत करने की सलाहियत दे, ताकत दे, और हमें तौफ़ीक अता फरमा कि हम माँ बाप की इताअत करें। ठीक है, ज़िंदा हैं तो उनकी इताअत करें, उनकी बात को मानें। आज के दौर में मैं बच्चों से अक्सर ये सुनता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ इसमें हैं जो कि कुछ ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं जो कि नाफरमानी में आते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन दुआओं को पढ़ने, समझने और इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और आखिर में फिर मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने मरूमीन के लिए, जो भी ये दर्स सुन रहा है, जो भी ये मैसेज मेरा सुन रहा है, उन सब से दरख्वास्त है कि अपने मरूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ें। बेहतरीन अजर है, बेहतरीन एहसाल है चलते उठते बैठते, और उनके लिए ज़रूर सूरह फातिहा पढ़ें जिनका सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। और आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरी वालदा मोहतरमा के लिए एक सूरह फातिहा तिलावत कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।